He will introduce, वो आपको बताएगा। आपको एनटीआरटी करना है, सीओटी करना है, और टीओटी भी करना है। अभी काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, आपको फिर भी एक जोश के साथ में बहुत नए कॉन्सेप्ट्स एकदम ग्राउंड रूट लेवल से वो भी ऊपर आया है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आएगा वो आपके पास। सो मैं तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा प्रणील पाठक जी को। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अभी जो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार सभी मेरे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रणील पाठक के मेरा नाम है और हमारे एरिया में एक ब्रांड है जो नाम सुन के पॉलिसी के लिए आ जाते हैं, कोई जरूरत नहीं होती बेचने की। तो ये ब्रांड बनाना पड़ा और ये ब्रांड बनाया किसकी वजह से मालूम है? लियाफी। और वो कैसे, अब वो बात करूंगा। 2000 आई थिंक मेरी एजेंसी है 11 अप्रैल 1998। जब मैं 18 साल का हुआ तो थाना डिवीजन का यंगेस्ट LIC एजेंट मैं हूं। 2004 में मैं चेयरमैन क्लब बना, यंगेस्ट चेयरमैन क्लब मेंबर मैं हूं। ये होने के बाद मुझे पिताजी लिया के मीटिंग में लेके जाते थे। लिया की जितनी भी मीटिंग में आता था और उन सारी मीटिंग में बहुत मोटिवेट होता था। तेरकर साहब रहते थे, मिश्रा जी रहते थे। उनको देख देख के ऐसा लगता था बाप रे क्या है, बहुत मोटिवेट होता था। मगर क्या है, पिताजी का काम जो करते थे वो देख के डर लगता था कि मेरे से नहीं होगा। फिर मेरी शादी हो गई 2003 में। फिर पिताजी ने बोला अभी तू करना चालू कर। 2004 में मैंने शुरुआत किया। एजेंसी 98 से थी मगर 2004 से छोटा 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 शुरुआत मैंने किया कि चलो कुछ करते।
मगर अचानक से 2006 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मुझे इतना कुछ आता ही नहीं था, मगर 2006 में जब मेरे पिताजी गए तो इस प्रणिल बाल्टेके का उंगली पकड़ के जो आदमी ने बड़ा किया वो उस वक्त का लिया का प्रेसिडेंट था मिस्टर सुरेश जैन। अगर वो नहीं होते तो प्रणिल बाल्टेके भी नहीं होता। आप बिलीव करोगे, लिया प्रेसिडेंट थाना डिवीजन सुरेश जैन अपने क्लाइंट के पास मुझे लेके जाता था कि क्लाइंट से कैसे बात करते। आज 2024 है, आज भी उनका नाम लेता हूं तो मुझे प्राउड फील होता है। तो मेरे लिए सिर्फ दो ही गुरु है, मेरे पिताजी और सुरेश जैन। और इसके लिए मैं जब राहुल ने बताया कि लियाफी का प्रोग्राम है तो लियाफी ने मुझे बनाया, आज यहां तक लाया, और मैं चाहता हूं मैं वही जरिया आगे रखूं और आपको भी आपकी सारी मंजिलों तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, ये जो देने का जज्बा होता ना, देने का, ये तो देने का जज्बा होता ना, वो हर किसी में नहीं होता है। बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स, प्रेसिडेंट आपने देखे थे, बैठे थे, उनको कोई टिकट नहीं मिला है, वो अपने पैसे से आए हैं। कोई किसी को कुछ दिया नहीं। यहाँ पे हर अपना आदमी पैसा खर्चा करके यहाँ पे आता है। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? ये तो हो गया, मैंने बोल दिया, देने की भावना। और आपके लिए नहीं आते, वही गलत है। वो आपके लिए कभी भी नहीं आते, वो एक पागलपन है कुछ अच्छा करने का। फिर उसमें आप आते हो, पब्लिक आती है, जनता आती है, जो भी आता है सबको आगे लेके जाने का। आज कितने लोग ऐसा चाहते हैं और ऐसा मानते हैं कि कुछ अलग करिश्मा होगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा और कुछ बदलाव होगा। कितने लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए। चलो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं तो मैं बात करूं तो मतलब बनता है। मैं भी 3 घंटा ट्रैवल करके आ गया यहाँ पे, तो वो जो मैं ट्रैवल करके आया, वापस 3 घंटा ट्रैवल करके जाऊंगा, वो जो एफर्ट्स है कि वो बोलते ना, वो क्या बोलते, वो फोकट नहीं जाने चाहिए। तो हम शुरुआत करते आज के कार्यक्रम को। मेरे कार्यक्रम का आज मैं नाम ही ऐसे देना चाहता हूं। मैं कुछ रट के वगैरह कुछ आता नहीं हूं। आपके चेहरों को देखने के बाद जो मेरे को दिल को लगता है वही मैं बोलता हूं। तो ये मेरी जर्नी थी, आपने देखा वहां पे वीडियो में, वो मेरी 90 लाख की मर्सिडीज थी, 25 लाख की बाइक थी, सब LIC ने दिया। जितनी भी आज तक मैंने प्रॉपर्टी बनाई वो सब LIC ने दिया। पूरा आज बहुत थोड़े से देश रहे, कंट्रीज रहेगी जहां पे नहीं गया। मैक्सिमम बहुत सारी कंट्रीज मेरी कवर हो गई है। मैक्सिमम जितने भी 7 स्टार होटल है उसमें फैमिली में लेके गया हो, वहां पे रहा हो, दुनिया घूमी है, सारे बिजनेस क्लास में बैठा हो, सब कुछ किया। अब जिंदगी में ऐसा कोई बाकी नहीं जो अंबानी का बाकी हो, जो मेरा बाकी नहीं है। हाँ, शायद अंबानी सोने के कमोड़ में जाता होगा, मेरे पास सोने का कमोड़ अभी तक आया नहीं, उतना ही फर्क है। बाकी मेरा भी 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला है, उसका कोई लाखों में रहेगा। मगर वो हर लाइफस्टाइल LIC ने दी है जो एक बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर लेना चाहता है और लेता है। हर चीज मुझे दी है। और सब लोगों को मेरे एरिया में ऐसा लगता है कि LIC एजेंट है ही नहीं, ये बिल्डर है। लोगों को ये डाउट लगता है। तो दोस्तों, हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, कुछ परिवर्तन में आते हैं। कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? बहुत लोगों ने, शायद 3-4 लोग हैं। अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है। ओके, तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सैल्यूट करता हूं लियाफी को, नमन करता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि आगे ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो, आप मुझे बेशक बुला सकते हैं, मैं कहीं पे भी लिया के लिए जा सकता हूं, क्योंकि जिनकी वजह से मैं हूं उनके लिए मुझे कुछ करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे एक बात बताइए, वो एजेंट, वो अभिकर्ता खड़े हो जाइए जिनको 25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। नहीं, खड़े रहिए, बैठिए मत। वेरी गुड।
अब मेरा जो अगला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पिताजी को 50 इयर्स हो गए, मतलब हमारी कंपनी को 50 इयर्स हो गए, मुझे आके 25 साल हो गए। कितने लोगों के बच्चे अभी मतलब सेकंड जनरेशन यहाँ पे आई है, वो खड़े हो जाए, बाकी सब बैठ जाइए। 1 2 सेकंड जनरेशन जो LIC में 1 2 ग्रेट, इनकी भी सेकंड जनरेशन है। तो दोस्तों मुझे बताइए, जब खड़े हुए थे तो कितने चेहरे थे? कितने थे? बहुत सारे थे। अब मैं गिन सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहुल और मैं 10। अब समझा कि यहां पे आज सिर्फ 150 या 200 लोग क्यों है? बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस बात को ध्यान से सोचिए, मैं लियाफी के लिए बोलना चाहता हूं, कुछ ध्यान से सोचिए। कौन है जिनको 25 साल के ऊपर हुए मगर सेकंड जनरेशन नहीं है? प्लीज वो खड़े हो जाइए। एक बंदा। आपको कितने साल हो गए? 35। और आपके सेकंड जनरेशन इस लाइन में है? नहीं है। माइक है? और एक सर आगे आइए ना प्लीज, जोरदार तालियां बजाइए। ये दिल से आए हैं आपको कुछ देने के लिए। सोचिएगा, दिल से आए हैं आज आपको कुछ देने के लिए। सर आपकी सेकंड जनरेशन यहाँ पे क्यों आना नहीं चाहती है? नहीं, एक्चुअली उनको अभी जो है उनका एजुकेशन और उनके अलग अलग फॉर्म है, इसलिए वो अलग अलग सेक्टर में गए हैं। एग्जैक्टली। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप जो बोलेगे उस भगवान की कसम लेता हूं, मेरी माता की कसम लेता हूं। मेरे बच्चे तो छोड़ ही दो, मेरी बच्ची को जबरदस्ती हमने लॉ में डाला है। वो क्या बोलते हैं? मुझे LIC एजेंट ही बनना है। अभी उसको क्यों नहीं डाला वो सुनो, क्योंकि मेरे बेटे को लाना है। मेरी वाइफ बोलते दोनों के एक लाइन में नहीं डाल सकते। वो तो छोड़ो, ये हो गए मेरे खुद के। मेरे जितने भी क्लाइंट है कुछ खास, उनके बच्चे बोलते उनको मालूम नहीं मैं क्या करता क्या हूं, हमें ये बनना है। ये अंकल जो काम करते नहीं है। मेरे भांजी जितने बोलते हैं मुझे भी ये बनना है। क्यों मालूम है? रीजन पता है? राहुल को पूछ लेना कि मैं महीने के कितने घंटे काम करता हूं। मैंने महीने के दिन नहीं बोले, मैं महीने के सिर्फ 3 या दिन काम करता हूं। महीने के सिर्फ 3 और 4 ही दिन काम करता हूं, क्योंकि मैं गए 4 या 5 साल से मैं सिर्फ 3 पॉलिसी या 4 पॉलिसी पे TOT करता हूं। तो साल में 4 लोगों को मिलने के लिए कितना टाइम लगता है? तो थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा इनके बच्चे अलग फॉर्म में गए, मगर मैं चाहता हूं अगर इनके पास भी वो सक्सेस, उन्होंने अगर बहुत सारी अचीवमेंट जो उन्होंने शायद उनके हाथ में थी वो छोड़ दी है। और आज हम इस पक्ष में बात करेंगे कि हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो तो छोड़ो दो, मगर जो अभी आप हो ये दुनिया को प्रूव करो कि आप क्या हो। कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? उसका काम ऐसा है, वो पर्दे में आता है, बहुत सारा फेमस है, बस इसके लिए जानते हैं ना। चलो डॉली चाय वाले को कितने लोग जानते हैं? एग्जैक्टली। वो आदमी ने कभी कुछ नहीं किया, कुछ हुनर नहीं, कुछ नहीं, बस एक बंदा उसके पास चला गया, बस वो फेमस हो गया। ये नसीब की भी बात है। हमारे पास ऐसा नसीब नहीं है। हमारे पास अमिताभ बच्चन आएगा तो भी हम फेमस नहीं होने वाले। ओके, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं फेमस दुनिया में छोड़ दो, नहीं हुआ तो भी चलेगा। फेमस कम से कम वहां तो हो जाओ जहां पे 4 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, कभी ना कभी ये भी चमकेगा। फर्स्ट, अगर आपके कोई डेवलपमेंट ऑफिसर हो वो तो, सेकंड आपके ब्रांच में आपके SDM, ये लोग क्या हिसाब से मुझे मालूम नहीं, मगर ये रोज फोन करेंगे, सिंगल प्रीमियम लाया, ये लाया, वो लाया। वो उनका काम है, उनके उससे कोई नहीं मिलता, मगर आपको जिससे मिलता है वो तो करो। मैंने मेरे बच्चों को बहुत सारी बिगड़ी हुई आदतें लगाई है, जानबूझ के लगाई है। आप मेरे को लोग बोलते थे को क्या जरूरत है, मेरी बच्चा भी कॉलेज जाती है तो मैंने जानबूझ के उसको गाड़ी दी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब उनको ये सब कमाना पड़े, जब उनको ये करना पड़े ना,
तो 10 बार सोचे और मेहनत करे इसके लिए, क्योंकि मैं कब तक दे दूंगा, मैं एक लिमिट तक दूंगा। अब एक बात बताओ मेरे को कि एक बार बोलते ना दारू की लत लग गई, वो छूट नहीं सकती। तो पहले हम कॉलेज में होते थे तो हमारे दोस्त पहले पिला देते थे, भाई तू पी, बाद में तो चले गए अपने अपनी जगह पे, हम तो ऐसे ही रह गए। अब कौन पिलाएगा? अब तो मेहनत कर, खुद की पीनी पड़ेगी, तो काम करना पड़ेगा। ओके, देखो कैसे समझ में आता है। ऐसे एग्जांपल दो ना, इस बच्चा पर समझ में आ जाते। बोला तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सबसे पहले मोटिवेशन गया भाड़ में। आपको मोटिवेट कौन करता है? आप बताओगे कौन मोटिवेट करता है आपको? खुद करते हो? क्या करते हो खुद को? खुद को मोटिवेट क्या करते हो आप? खुद करना पड़ता है। बताओ ना आप, ऐसा नहीं जवाब दिया है तो उसका पूरा जवाब दो। आप मोटिवेट खुद को कैसे करते हो? नहीं है जवाब, आपने जवाब ही गलत दिया। आपको मोटिवेट कौन करता है सर? आप बताओ। बहुत अच्छा चेहरा आपका, आ जाओ आगे। आप बहुत सारे सवालों का जवाब दोगे। आप हमारे गडकरी के साथ किधर से? आ जाओ आ जाओ। आपका शुभ नाम? मनमोहन। देखो गडकरी भी है, मनमोहन सिंह भी। चलो अभी आप मुझे एक बताओ, आपको मोटिवेट कौन करता है? सेल्फ। चलो इनका जवाब तो सेम है। रोज शाम को मैं जब घर जाता हूँ हाँ। तो मैंने आज दिन भर क्या किया, हाँ। क्या नहीं किया, उसमें से क्या अच्छा था और क्या बुरा था, हाँ। उसका चिंतन करते हुए दूसरे दिन उसको कोशिश करता हूँ कि कुछ ये तो हम भी बोलते हैं, वो पीने के बाद बोलते हैं हम, वो सब बात बताओ। वो झूठ मत बोलो, ये झूठी बातें बोलते ना ये लोग, ये सब गलत है, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये झूठी बातें मत बताओ। दोस्तों हर किसी का जवाब अलग होगा, मुझे मालूम नहीं, मगर 25 साल इस इंडस्ट्री में जाने के बाद मुझे जवाब जो मिला है वो सुनना चाहोगे? मुझे मोटिवेट करती है मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बच्चे। कैसे बताओ? मैंने इसमें एक लाया था, स्लाइड में था, आप मेरी वीडियो में। हम मैडम को बोला, आइए मैडम वीडियो मत निकालो, मैं भेज दूंगा, आ जाइए, ध्यान रखिए हाथ दुख जाएगा आपका। मैंने उधर स्टैंड पे लगा, सबको वीडियो मिल जाएगा, ये कल ही यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। आइए देखो दोस्तों, मोटिवेट कैसे किया जाता है, हम कैसे होते हैं। मैं नहीं जाता ऐसे, मैं किसी प्रणील पाठक को अगर नहीं सुनता, मैं किसी को भी नहीं सुनता, मैं जरूरत ही नहीं है अपने को। और आज के बाद आपको भी किसी को सुनने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा चैलेंज है। आपका नाम? वैशाली साहब। वैशाली साहू। एक मिनट में आपको माइक देता हूं। हेलो, तो इनका नाम है वैशाली जी। वैशाली जी, आपके शादी हो गई? हाँ। कितने साल से? अभी 30 साल हो रहे। एक ही? चलो वेरी गुड। 30 साल हो गए शादी को। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं देती। ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपकी बहुत सारी सपने रहेंगे, इच्छा रहेंगे, ऐसे कुछ मेरे को 5 सपने बताओ। कि मेरी खुद की LIC के पैसे से गाड़ी चाहिए। LIC के पैसे से गाड़ी हो। चलो हम LIC निकाल देते, हम एक गाड़ी हो, 1 एक गाड़ी हो, 2 पहला ख्वाब तो पूरा हो गया है, मुझे बंगला बनाना था, बना नहीं, हम आपके इसमें बाद में आएंगे, पहले हम इनको एक ख्वाब बताएंगे। आपके दूसरा ख्वाब बताओ। अच्छा, दूसरा ख्वाब कि जब मुझे और 10 साल मिलते हैं तो दुनिया का नंबर 1 मैं इंसान बनने की कोशिश करना चाहती हूँ। ओके, 3 जो मेरे फैमिली में नहीं, मैं आपको वापस एक करेक्ट करता हूँ। मैं आपको एज एक डेमो करके यहाँ पे लगाया है, तो आप LIC एजेंट करके बात मत कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक नॉर्मल लेडी की क्या क्या ख्वाहिशें रहती है वो जरा बताइए, उसको क्या क्या चाहिए? कि उसको खुद के लिए मन के हिसाब से ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, गोल्डन चाहिए, गोल्ड। हाँ आपने बताया गाड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, और अच्छा खासा एक रहने के लिए बंगला चाहिए। बंगला चाहिए, ओके। और बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कि ना खत्म हो कभी, दुनिया घूमनी चाहिए। दुनिया घूमनी चलो चाहिए। वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। दोस्तों वो एक्चुअल मैंने PPT नहीं लगाई, यहाँ पे एक स्लाइड थी, आपने देखी रहेगी, जहां पे सब लाइन फादर मदर ऐसा लिखा था। आपका नजर गया था उसमें? मैंने लिखा था फादर। तो मैंने क्या बनाया है, मैं हर जनवरी में 31 दिसंबर की पार्टी खत्म होने के बाद 2 दिन लगते हैं नशा उतारने को, तो 3 तारीख को जब मैं होश में आ जाता हूं तब तो हम एक मैंने चार्ट बनाया है जिसका नाम है विश कार्ड। एक बात दोहराएंगे आप?
विश कार्ड, विश मतलब इच्छा है, ओके, कार्ड मतलब पत्रक, इच्छाओं का पत्रक मैंने बनाया है। और उस इच्छाओं के पत्रक में मैंने सारी नाम लिखे, मेरे फादर, मदर, डॉटर, सन, वाइफ, ओके, ये सारे मैंने नाम लिखे हुए हैं और मेरी खुद की इच्छा है। अब मैं पूछता हूँ, स्टार्टिंग में पहले बेटे को पूछा तेरे को क्या चाहिए, बोला मेरे को ड्रोन चाहिए। बोला ठीक है, ड्रोन कितने का आता है, 50,000 का लिख दिया, ड्रोन हो गया। बेटी को भी तुझे क्या चाहिए, उसने बोला मेरे को एप्पल का ये क्या आईपैड नहीं, अपना लैपटॉप चाहिए, उसका लिख दिया 1,20,000। वाइफ को पूछा क्या चाहिए, उसने बोला 5 लाख का नेकलेस चाहिए, वो 5 लाख लिख दे। और खुद की इच्छा मैंने लिखी कि भाई मेरे को ये साल ये 4 कंट्री में जाना है, उसका मैंने 10 लाख लिख दिया। अभी इसकी जब टोटल मैंने मारी तो आपको बता दो, इसकी टोटल आ गई एक कम से कम 22 लाख रुपए। तो बहुत छोटी टोटल, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, 22 लाख तो ऐसे भी आ जाएंगे। तो अभी मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ, कभी घर पे जाने के बाद है ना, कभी पूछा तो करो, क्या हो जाता है आप शादी करके जिसको लाते हो वो बेचारे आपके ऊपर डिपेंड, उसकी इच्छाओं का क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। वो बोलते हैं इनके खुद की इच्छा नहीं पूरी होती, मेरी क्या घंटा करेंगे, बड़ा ना। मेरे खुद के हस्बैंड की अभी तक खुद की इच्छा कुछ भी पूरी नहीं होती, वो मेरी क्या इच्छा पूरी करेगा। तो पहले खुद को पहले अच्छा बनाओ। फ्लाइट में कैसे बोलते हैं, दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी खुद की कुर्सी की पेटी बांध लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को ये करने से पहले आप अपने आप को थोड़ा, मेरे को लगता है तो मैं ये विश कार्ड बनाता हूँ और विश में सारी इच्छाएं लिख देता हूँ। आप बता के देखो, जब मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि मुझे एक टोटल हो गई, आज ये साल मेरे को 22 लाख के गिफ्ट बांटने हैं। 22 लाख की सिर्फ छोटी सी इच्छा है 22 लाख की। अब 22 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाता है, 66 लाख। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 66 लाख का प्रीमियम लाऊंगा तो इनकी सारे इच्छाओं को मेरे को स्पॉन्सर मिल जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? तो मैंने कभी भी टीओटी नहीं किया। ये तो 4 टीओटी जो हुए वो ऐसी इच्छाओं के कारण हुए। एक बार मेरी मन में इच्छा हो गई, सबसे पहली जो इच्छा, ऐसे डर डर के चेक लिखा था मैंने, पहली मर्सिडीज जब ली थी, ऐसे डर डर के चेक लिखा, लू क्या ना लू, लू क्या ना लू, मतलब चब ले लेते। फिर ऐसा हो गया, वाइफ बोलते तू मर्सिडीज में घूमता है, मेरे को गाड़ी नहीं तो 2 मर्सिडीज ले ली। 2-2 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए मुझे किधर क्या करना था, मेरे को तो स्पॉन्सर ढूंढने थे। 2 करोड़ इंटू 3 6 करोड़, 6 करोड़ का प्रीमियम लाओ तो 2 करोड़ कमीशन आ जाएगा। ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसी अद्भुत इंडस्ट्री है जहां पे आप सिर्फ बोलो पूरा हो जाएगा, आप सिर्फ बोलो पूरा हो जाएगा। हम तो सिर्फ अकेले, इनकी तो अभी 4 5वीं पीढ़ी चल रही, कितना पैसा दबा के बैठे होंगे पूछो, धना नहीं। आपको मालूम नहीं होगा, पैसा गिनने के लिए आदमी रखा है, धना नहीं है ना, धन की वर्षा इतनी होती है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिंदगी जीने के लिए ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता रे, कुछ नहीं होता। ये आग जब तक आपके अंदर से नहीं लगती ना, आप बदल ही नहीं सकते। ये पॉमिलियन कुत्ता कितने लोगों को मालूम है? पॉमिलियन छोड़ो, कोई भी कुत्ता, उसके ऊपर पानी डालो, वो बाहर जाके ऐसे ऐसे करेगा, निकल जाएगा। सेम है अपना भी, कितना भी ज्ञान दो, कितना भी मोटिवेट करो, वहां तक जाएगा। वो कॉर्नर तक राइट टर्न मार दिया, ध्यान खलास, सब कुछ खलास। अरे 25 साल से हम अभिकर्ताओं को देखता हूं मैं, बुरा नहीं मानना, मगर बुरा एक बात का नहीं मानना, मगर मैं मेरी खुद की एक सच्ची बात बताता हूं। मैं सैल्यूट सीनियर लोगों को नहीं करता, मैं सैल्यूट सीनियर काम को करता हूं। एक आदमी है जिन्हें 90 साल तक जिया है, हाँ भाई जिया, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, मतलब अभी उसमें क्या, उसको क्या सैल्यूट मारूं मैं? भाई तू है 90 साल का, मैं क्या करूं? मगर एक आदमी है जो सिर्फ 22 साल का है, मगर आज 4000 करोड़ का मालिक है। उसने कंपनी चालू की थी 17 उम्र में, 17 एज में। हमारे मुंबई का है, 17 एज में चालू किया था, आज उसकी कंपनी का वैल्यू 4000 करोड़ है। अब किसको सलाम करे? सोचो आप, सोचो, अकेले ने खड़ी की थी। और एक स्टोरी मैंने अभी आईडी इडली, उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे है, आप जरा देख लेना। झोपड़पट्टी में रहता था,
झोपड़ी में ही बड़ा हुआ, पढ़ाई के नाम पे वो नहीं पढ़ना चाहता था, जबरदस्ती पिताजी ने उसको पढ़ाया। पढ़ाई करने के बाद उसको समझा कि वो होशियार है, तो उसको आईएम में एडमिशन मिल गया। आईएम से बाहर निकला, 4 दोस्तों ने सोचा क्या करे, तो बोलते कुछ नहीं करते अपन। एक स्कूटर थी उनके पास, वो स्कूटर के एक मशीन लगाई, एक पैकिंग की मशीन लगाई, बस वो टाइम पे 2-3 लाख का खर्चा आया। 2-3 लाख से उन्हें सिर्फ इडली का जो पीठ रहता है वो थैली में डालो, थैली को पैक किया, बेचना चालू किया। आज उसकी कंपनी 7.5 या 8 हजार करोड़ की कंपनी बन गई। आप गूगल पे डालो, यूट्यूब पे वो इंटरव्यू देखना आज। आईडी इडली, और क्या बेचता है? सिर्फ इडली, 4,000 करोड़। और क्या बेचता है? इडली का वो पीठ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, बस इडली बैटर, नाम ही देखो गूगल में डालो, इडली बैटर। हाँ, अभी मुझे बताओ, वहां पे ना एजुकेशन आया, ना पैसा आया, ना कुछ भी नहीं आया, कोई जरूरत नहीं था। जरूरत ये था कि पहले आपको लगे कि कुछ हमारे जिंदगी में अच्छा बड़ा होना चाहिए। मेरा सीओटी होता ही नहीं था अगर मैं पहली गाड़ी 20 लाख की नहीं सोचता था। पहली गाड़ी मैंने सोची कि मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बड़ा तो दिखना है। तो बड़ा कैसे लगता है? अरे वो बोलते लोग गाड़ी में देने के बाद देखते रहता है कौन गया कौन गया कौन गया, तो मेरे को बड़ा लगना तो ये करना पड़ेगा। तो पहला मेरे को गाड़ी वो भी बहुत घाई थी, तो मैंने 3 महीने में सीओटी कर दिया, पैसा चाहिए था करके। तो आग अंदर से जब लगती है ना दोस्तों, आग जब अंदर से लगती है ना, तब काम अपने आप निकल जाता है। आपको मालूम है एक चीज, आप बिलीव करो या ना करो, मगर मैं, भाई तू थक जाएगा, मेरा उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तू बैठ जा, मैं रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगा। अरे कुछ भी नहीं, आवाज इंपॉर्टेंट है, मैं वही हूं, बैठ जा बैठ जा। ओके, आपको पता है ये हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं? आप अंदाज लगा सकते हो? 300 लोग बैठ सकते हैं, बराबर है? 300 350 लोग बैठ सकते हैं। अभी मुद्दे की बात सुनो और इसको गांठ बांध लो जब तक मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते। कौन बोला आपको आपको आने को? यहां पे आने के लिए आपको कौन बोला? बोला आपको? ठीक है, अब मैं 2 बातें बताऊंगा। ये मेरा खुद का मानना भी है और मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। इंसान जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं चाह सकता जब तक उसके नसीब में हो। 95% आप काम करो, 5% मतलब 95% नसीब है, 5% आपका किधर लग गया तो हो गया, मतलब काम से हो गया। तो अब बात सुनो, एक बस जा रही थी, सब वो बस में जो जितने भी बैठे थे वो सभी के सभी भगवान के लिए जा रहे थे, देव दर्शन के लिए। और हमारे लोनावाला में वो बस पलटी हो गई, 50 लोग मर गए, बराबर? ये फेमस न्यूज है। ओके, अभी वो निगेटिव एनर्जी के लिए वो लोगों को एक साथ लाया गया था, प्लान ही था, ये पूरा प्लान फिक्स था। किसका? ऊपर वाले का। आज ऊपर वाले का और एक प्लान फिक्स है, मैं उनका ही नसीब बदलूंगा जो चाहते हैं बदलना। तो निमंत्रण तो इन्होंने 1000 लोगों को दिया था, मगर सिर्फ 200 लोग यहां पे आए हैं, वो उनका ही नसीब आज बदलेगा। अभी क्या हो गया? मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे बदलना है, पॉइंट नंबर 1। उसने बोला तथास्तु, जा बदल दे। कैसा बदलेगा? पॉइंट नंबर 2, आप कैसे बदलोगे? चलो हम एग्जांपल लेंगे। 3 वॉलंटियर यहां पे आ जाओ, कोई भी 3 आ जाओ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। भाई तू आ जा, तू तो चिकना ही होता जा रहा है। हाँ, आ जाओ, 3 लोग आ जाओ, आ जाओ। 3 लोग यहां पे हैं, हम चाहते हैं इनका भी कुछ बदली हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 कि पहले इच्छा करना, जो मैंने की थी कि मेरे को मर्सिडीज लेनी है, ये क्या हो गई? इच्छा हो गई। उसने बोल दिया, भगवान का एक ही काम है, वो हर सेकंड क्या बोलते हैं मालूम है? तथास्तु 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 तथास्तु। साला खड्डा बहुत है, मैं गिर जाऊंगा। तथास्तु, गिर गया। क्या हो जाता है? आप क्या मांगते हो वो भी वो सुन रहा है।
उसको नहीं समझ में आता अपने अच्छा मांगा है बुरा मांगा, उसको समझ में नहीं आता है, वो हर चीज को तथास्तु करते हैं। इसके लिए आप कोई बार में जाते हो, वहां पे भी आरती चल रही है। हर एक चोर है, वो चोर को एक पकड़ा गया, उसने 30 किलो सोना चुराया था, 15 किलो मिल गया। बोलता 15 किलो किधर है? बोलते मैं हर चोरी के बाद आधा सोना तिरुपति बालाजी में दान करता हूं। नहीं, ये पेपर में आया था, आप गूगल पे डालो, पेपर में आया था ये। तो उसका भी भगवान है ना। तो अच्छा बुरा ऊपर समझ में नहीं आता है। ये जो बोलते ना अच्छे कर्मों का फल बुरे कर्मों का भी कुछ नहीं होता है। अच्छा बुरा आपको अभी करना है और अभी मिलेगा उसका जवाब। आप बुरा मांगो बुरा मिलेगा, अच्छा मांगो अच्छा मिलेगा। अभी हम अच्छे की बात कर दे, बुरा बाद में देखते। तो आपने आज पॉइंट नंबर 1 कि यहां पे आ गए। मतलब यहां पे आने का मतलब एक ये हो गया कि हमें एक प्लेटफॉर्म और एक दिन मिल गया कि हम सोचे कुछ अलग करें। आप क्या अलग करना चाहोगे? टीओटी करना होगा। ओके, अभी इन्होंने जाहिर किया कि इन्हें क्या करना है, टीओटी। आप क्या करना चाहोगे? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो सकते हैं, कोई बताएगा? बताओ। यस, वो तो सेकंडरी रहा। फर्स्ट ये होना चाहिए कि सारे लायबिलिटी से नील होने चाहिए, कोई लायबिलिटी नहीं। खुद के पास इतनी एसेट होनी चाहिए, घर कपड़ा मकान ये सब होना चाहिए। और उसके थर्ड कि पैसिव इनकम की इतनी प्रोविजन होनी चाहिए, मैं कुछ काम ना करूं मगर मेरे पास पैसा आ जाए, फिर वो प्रॉपर्टी से आ जाए, पेंशन से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बराबर है। इतना ही है। और आप? अपने ब्रांच का नंबर 1 एजेंट बनना चाहूंगा। ओके, देखो इसे कहते हैं सोची छोटी सोच। मैं बोलता था मैं इंडिया का नंबर 1 बोलूं, तो इन्होंने ब्रांच का ही बोल दिया। ब्रांच का ही बोल दिया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपके ब्रांच का जो टॉपर है अभी, कौन सी ब्रांच? तुम सर 9126। 9126। 26 वहां का जो नंबर 1 ब्रांच का जो अभी है वो कौन है? वो MDRT है। मैं नाम पूछा। पठान। पठान। कितना लास्ट प्रीमियम कितना हुआ उसका? MDRT हुआ सिर्फ? हाँ, 40 लाख के आसपास प्रीमियम होगा। 40 लाख का इसका प्रीमियम होगा। हाँ। ये मीटिंग के बाद है ना, कम से कम आप ये महीने के अंदर COT कंप्लीट कर पाओगे, मेरा चैलेंज है। क्या बात। ओके, तो ये पहले ये हो गई। क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1 हो गया कि हमने आज यहां पे आए, मतलब उसने हमें सिलेक्ट किया। 500 1000 लोगों में से उसने हमें सिलेक्ट किया कि आज हम ही मीटिंग अटेंड करें। पॉइंट नंबर 2 कि मैंने इच्छा भगवान को बता दी। ये तीनों ने इच्छा बताई और तीनों को उन्होंने बोल दिया तथास्तु। मगर सबसे डेंजर पॉइंट नंबर जो है नेक्स्ट, वो डेंजर है। उसने बोल दिया, उसने सपोर्ट दे दिया। अभी एग्जांपल मैं करता हूं कि आप कितने तक पढ़े? हाँ, 7 में ही पढ़े वही, मगर MBA किया। ओके, इन्होंने MBA किया। ओके, बेचारा एकदम शांत है। मतलब थोड़े भी, मतलब क्या बोले उसको, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। मतलब थोड़ा भी नहीं, मतलब बिगड़ा हुआ, थोड़ा तो आदमी बिगड़ा हुआ चाहिए। ओके, तो MBA इन्होंने किया। अब देखो हम इसको थोड़ा मिला लेते हैं। इन्होंने क्या किया? MBA किया, बराबर है। कैसे किया? उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, वो कॉलेज में पढ़े और MBA बन गए। मगर इनको तथास्तु जब उन्होंने पहली इच्छा जाहिर की, आप समझ रहे हो, पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की, भगवान ने बोला तथास्तु। सेकंड इच्छा जाहिर की तो भगवान आप क्या, तो पिताजी ने भी हाँ बोला और पैसा दे दिया, तो सपोर्ट फादर से मिल गया। और थर्ड जो सबसे मैंने बोला डेंजर, और कंसिस्टेंसी उन्होंने की और वो कंप्लीट किया। आप समझे? हाँ या ना? तो भगवान आपके पीछे है, वो तथास्तु बोल रहा है, वो सारी इच्छा आपकी पूरी कर रहा है, वो सब कर रहा है। मगर जो चौथा पॉइंट जो है वो आप बस बीटिंग होने के बाद मिस करते हो, वो कंसिस्टेंसी। आपने यहां पे बोल दिया, अभी इसने यहां पे बोल दिया मैं TOT करूंगा, मगर जब रात को सोएगा, कल सुबह उठेगा, तब उसको याद ही नहीं रहेगा मैंने बोला क्या था। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मालूम है? क्या करना चाहिए? क्या? नहीं, ऐसे लोगों को आप अनाउंसमेंट करो, ऐसे लोगों को बताओ जो आप पे जलते, ऐसे लोगों को बताओ जो आपसे जलते और चाहते कि आप ना करें। ऐसे लोगों के पास जाओ। क्यों मालूम है? उनके अंदर खुजली रहती है, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। तो वो तो रियल में अगर देखा जाए तो वो मोटिवेटर है।
ओके, वो उंगली करेगा और अपने को उंगली चाहिए। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जो आपसे जलते हैं ना, जो आपको लगता है वैसे जिंदगी में कोई जलता नहीं है भाई। मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है, बहुत सारे जो अभी तक ये लोग बने हुए मीडिया में अपने एकदम क्या बोलते हो सन बिन ये और दुख की बातें करते, मेरा दुख, मेरे को आज तक ऐसे मेरी जिंदगी में मिला नहीं कि कोई जलता है या जिसने मुझे गाली दी हो, मुझे तकलीफ दी, ऐसा कभी मिला ही नहीं। आपको मिला है कभी जिंदगी में? मिला है क्या? मिला है? सोच लेना, वो मिला हुआ जो आपको लग रहा है ना, तो आपने उसके तरफ देखा ना, तब आपको पता चला कि आपसे वो जल रहा है, कुछ हो रहा है। आप ध्यान ही क्यों दे रहे हो? अगर आपको लगता है कि आदमी जल रहा है, आपके बारे में बुरा सोचा, ये कर रहा है, आप अभी जैसे मैंने आपको पागल बोल दिया, पागल है क्या? मैंने आपको पागल बोल दिया, पागल हो गए क्या? अगर आप रिएक्ट करोगे तो पागल हो। ए पागल कौन है रे? आप समझे कि नहीं? सामने वाला जो आपको बोल रहा है, मैं कॉलेज में ऐसे करता था, ए पागल, ऐसा पीछे देखता था, सब देखते थे, मैंने कहा सब पागल हो गया? मैंने किधर नाम बोला? मैंने किधर नाम बोला? आप समझो बात को। हम उन बातों के ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं जिसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उससे हमें कोई रिटर्न नहीं आने वाला। हम अभी भी उन लोगों के साथ है जो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हो गया, हम इनके पास आते हैं, इनको बहुत टाइम खड़ा किया हमने, तो इनके सारे सपने जो है ना, ये पॉसिबल है कि 100% कंप्लीट हो जाएंगे और 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आप मेरे से मिलो, हमारे पास अच्छा मंत्र है, ये साल ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए। ओके, तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वैसे ही बढ़ते हैं अभी एक ये तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, अपना क्या बोलते हो उसको आपल्याच्या क्या गव्हर्नमेंट त्याला काय म्हणतात घारीला हिंदीमध्ये? चील ना, चील। हाँ, वो क्या हुआ गलती से, वो चील का अंडा है ना, वो मुर्गी के पास चला गया, वो मुर्गी ने उसको बढ़ा के अंडे से बाहर आई, वो उड़ना ही भूल गया, उसको मालूम ही नहीं था कि हम उड़ भी सकते हैं। वो बस नीचे 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 1 साल हो गया, और फिर किसी को पता चला रही है गलत हो रहा है, ये इसके साथ रह कि ऐसा हो गया है। फिर किसी को कोई लेके गया ऊपर से क्या बोलते हैं पहाड़ से, उसको फेंक दिया, और फिर आपने उसने पंख पे 1 बार गिरी, 2 बार गिरी, मगर उसको उड़ना आ गया। जरूरत क्या है मालूम है आपको? आप करोगे? पक्का? कसम लो आप करोगे? तो पहले उन दोस्तों को छोड़ दो, वो अभी भी छोटे ही है। वो सबसे बड़ी कीड़े। हमारा ग्रुप है, मैं, राहुल धनानी, रत्नदीप पाटिल, प्रसाद शिरोडकर और चिराग डागली है, ये हमारा 5 लोगों का ग्रुप है। हम किसी को नीचे आने ही नहीं देते। साल पे 20-20 लाख तो खर्चा करवाते, नीचे आने ही नहीं देते, आ ही नहीं सकते आप नीचे, क्योंकि सबके सपने बड़े और साथ में देखे और साथ में ही पूरे करेंगे हम, ये हमने कसम खाई है। किसी को नीचे जाए, अगर मैं ऊपर गया तो तेरे को ऊपर आना ही है, कंपलसरी। आप अभी भी उन दोस्तों का नसीब और उन लोगों को खराब कर रहे हो जिनके साथ हो। आप समझे कि नहीं? आप खुद भी आगे नहीं जा रहे हो, उसको भी आगे नहीं आने दे रहे हो। कितने एजेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको 25 साल हुए, वापस से खड़े हो जाओ। देखो आपको मैं बताता हूं, 1 2 3, चलो सर आप आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हमें मिल गए। सर आप 25 साल से सिर्फ LIC कर रहे हैं? यस ओनली LIC? ओनली LIC। तो आपका क्या क्या अचीवमेंट है बताओ एक बार। फ्रॉम 2010 MDRT, हाँ, from last 25 years chairman club member, ओके, attended MDRT conference in USA। वो चलो वो पार्टी हो गई, वो छोड़ो, वो मैं इंटरेस्ट नहीं मेरे को। यस। ओके, अब रुको अभी। 1 crore 11 lakhs premium one time and second time 1 crore। क्या बात है, ग्रेट अचीवमेंट, वेरी गुड। दोस्तों ये अचीवमेंट है। अब इनके साथ जो रहेंगे,
इनके साथ जो रहेंगे उनको भी कभी नहीं लगेगा ना मैं भी 1 करोड़ लाऊं। हम इनसे पूछेंगे भाई आपने कैसे लाया, क्या लाया, पूछते कि नहीं लोग? पूछते। अब मैं दूसरे तरफ पे आता हूं। आप 2010 में पहली बार एमडीआईटी हुए, यस सर। बराबर है। उसके बाद आप सीओटी क्यों नहीं हुए, उसके रीजन बताओ। कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया, सीरियसली लिया नहीं सीओटी, ओके, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन कितने लोगों को लगता है इन्होंने कोशिश किया? आपको लगता है तो आप उसके अच्छे दोस्त नहीं हो। अब मैं इनकी कोशिश बाहर निकलता हूं। मेरे को एक्चुअली ना स्टेज पे बुलाने से लोग डरते हैं। अब देखो, ओके, तो आप 2010 में आपने पहली बार एमडीआईटी किया था। यहाँ पे बोर्ड लिखने के लिए नहीं है ना, ठीक है। 2010 में इन्होंने एमडीआईटी किया था, ओके। सब बोले हाँ या ना? हाँ, मतलब पता चलेगा आप सोए कि नहीं सोए। आप जरा कैलकुलेटर लोगे साथ में? आपका अकाउंट अच्छा है ना? ओके, ठीक है दोस्तों। आप हम ये जब सेशन खत्म होगा ना, आप लगेगा एमडीआईटी होता ही नहीं कुछ, देख लेना आप, ओके। तो 2010 में इन्होंने एमडीआईटी किया था, तब कितना फिगर था याद है? 9,98,000। 9 लाख क्या कुछ भी बात कर रहे हो? तब ज्यादा था ना सर? 5 लाख नहीं, 5,76,000। 5,76,000 में 2010 में। चलो मोटा मोटा 8 लाख मान लो, चलो ना इनका ना अपना 8 लाख, ओके। 8 लाख तो होगा, और नहीं होगा तो भी 8 लाख तो कमीशन आया होगा, बराबर है। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरी मैजिक है। लोगों को लगता है मैं काम करता हूं, मैं कभी काम नहीं करता हूं। ये हो गया। अभी इसको करो, क्या किया आपने? 8 लाख डिवाइड बाय 0.35, डिवाइड बाय 0.35, क्योंकि 35% कमीशन के लिए कितना प्रीमियम लाया इन्होंने? हाँ, 24 लाख। कितना प्रीमियम लाया दोस्तों? आपको याद है वो टाइम पे आपने जब एमडीआईटी किया तब कितने क्लाइंट हुए रहेंगे? नंबर? नए क्लाइंट्स। नहीं, वो मेरे को मत दो। ये जो एमडीआईटी का कमीशन लाया वो कितने क्लाइंट में किया था आपने? याद करो कुछ। अराउंड 100 प्लस। कितना आया? 28 लाख। 28 लाख। 28 कैसे आएगा? अरे क्या किया आपने? ऐसा नहीं करने का, मैं बोला ना आपको, डिवाइडेड बाय 0.35, मतलब 22,85,000। सब लोग बोले एक बार। सब मेरे तरफ ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है? तो मैं क्या मजा करने के लिए कर रहा हूं? ओके, तो हम राउंड फिगर करते हैं। 23 लाख प्रीमियम। कितना? अब इन्होंने कितने क्लाइंट में किया था? 100। तो 23 लाख इंटू 100 करता हूं तो कितना आएगा? हाँ, जोर से बोलो ना। क्या बोले? 23 बराबर है। अब मजा देखो, एक क्लाइंट का एवरेज क्लाइंट इनका कितना था? 23,000। हम 24,000 पकड़ते, मतलब 2,000 महीने का राउंड फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अब ये 2011 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये मैजिक देखो कैसा होता है। आपका नाम? अजय। अजय जी, अब ये मैजिक देखो। 2010 का आ गया 10 जनवरी, मैं ऐसे चिल मार रहा हूं, और मैंने क्या किया, मेरा रजिस्टर खोला। कौन सा रजिस्टर खोला? पॉलिसी रजिस्टर, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 10। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या किया, क्या खोला? जोर से बोलो ना। और वो रजिस्टर में क्या लिखा था? 1 ABC, 2 CKD, 3 ये नाम लिखे। अब मैंने वो सारे नाम दोहराए 100 तक, ओके। और मैंने एक से लेके सबको फोन किया, सर कैसे हो? बढ़िया है सर। आपको पॉलिसी मिल गई? मिल गई, क्योंकि फरवरी हो गया ना, पॉलिसी तो आगे रहेगी सबकी, जनवरी से कि जितना भी धंधा किया। अब मैं उनको बोलता हूँ, सर वहां पे ना मुझे 2 नाम लिखने, इनके समथिंग गोज रॉन्ग, मैं किन 2 लोगों को बताऊं कि आपका इंश्योरेंस, और ये बता सकते हो तो ऐसे क्लोज वन आप नाम बता सकते हो, एक रिलेटिव और एक दोस्त का, किसका बताओगे? उन्होंने 2 नाम दिए। अब मेरे पास कितने नाम आ गए?
200 एग्जैक्टली। अब मेरे पास 200 नाम, 200 रेफरेंस आ गए। अब मैं उन्हें हर एक को फ़ोन करता हूँ कि नमस्कार सर, अजय जी ने हमारे पास से इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज की दुनिया में कोई सोचता नहीं है, मगर अजय जी ने आपके बारे में सोचा और ये कहा कि ये मेरा परम मित्र है, तो इनकेस समथिंग गोज रॉन्ग, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इनको कॉल करना, मगर इनको कुछ हो गया तो मैं कुछ दे ना सकूंगा तो इनकी भी प्रोविजन करना। तो सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कैसा लगा? मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब आप मिल गए, कुछ तो खड़ूस भी रहेंगे, ओके, कुछ मेडिकली फिट नहीं रहेंगे। अब उसमें से 100 लोगों का काम अपने को मिल जाता है। हमने कितना सोचा था? 200, आधा तो हो सकता है। अभी एक बात बताओ, एक तो ये अपने मैजिक ट्रिक से आ गया और दूसरा तो ये करेंगे खुद, 2 MDRT हो गया। अब हमें क्या करना है इमीडिएटली? अभी मुझे एक बात बताओ, सोच के, हमने जो 100 नाम निकाले थे रजिस्टर में से, वो जो मेहनत थी, ये नाम थे, वो कितने पीरियड में आए थे? एग्जैक्टली, वो आए थे 1 साल में, बराबर है। मगर जब हम इनको कॉल करेंगे, 100 लोगों को कॉल करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ? चलो महीना पकड़ लो ना, 1 महीना, 1 महीना घर पे बैठे सिर्फ कॉल कर रहे। अब मुझे बात बताओ, जब मैं इनका परम मित्र ये है और मैं इनसे इतनी प्यारी बातें करता हूं, लॉजिकल बातें करता हूं, इमोशनल बातें करता हूं, थोड़ा सा डरा रहा हूं, थोड़ा सा डर रहा हूं, ये कम से कम बुलाएंगे तो सही घर पे, हाँ या ना? बराबर है। अब मुझे बताओ, मैंने कुछ मेहनत की, मैं किधर बाहर गया, मैंने कुछ किया, 200 नाम तो ऐसे फोकट में मिले थे। अब वो 1 महीने के कॉल में समझो 200 में से 100 हाँ बोल गए, मगर फिर भी मेरे पास अभी तक, ओ सर, हेलो यार जी, तो बेबसा भाव जी, सोने का नहीं, सोना है तो बाहर जाने का, ओके, क्योंकि मैं 3 घंटा गाड़ी चला के आया। हाँ, तो अब वहां से 200 में से 100 नाम मिल गए, 100 का काम मिल गया। अरे आप हो किधर, उनसे वापस 2 नाम ले सकते ना, और हमारे पास 10 महीना खाली है। अब बताओ सीओटी होता था क्या नहीं होता था? आपने कोशिश की नहीं है, क्या झूठ बोलता है आपका दोस्त कोशिश की? ऐसे झूठे दोस्त मत पालो, आइडिया अच्छी है, ऐसे झूठे दोस्त नहीं चाहिए जिंदगी में। आइडिया अच्छी है। अरे आइडिया का भंडार है अपने पास, बैठ जाइए। आइडिया अच्छी लगी? अरे ताली बनती है ना। मैं तो बोलता हूं छोड़ो ना ये सब। आज मीटिंग खत्म होने से पहले कम से कम इतना तो सोचो जो मेरी चॉइस है, कम से कम। क्या मालूम है क्या सोचना चाहिए? कम से कम आज के बाद मेरी वाइफ ना ऑटो में बैठेगी, ना बस में बैठेगी, वो अपनी खुद के गाड़ी में एसी लगा के बैठ जाएगी, या हस्बैंड, जो हमारे लेडी हस्बैंड, बच्चे, जो भी है। ये पॉसिबल है। क्यों मालूम है पॉसिबल है? क्योंकि LIC ऑफ इंडिया जब आपको एजेंसी कोड देती है तब उसके साथ ही आपको एक ब्लैंक चेक देती है। क्या देती है? मगर आप वो चेक भरते ही नहीं है, आप उसको देखते ही नहीं है। अभी हम आगे बढ़े। अभी बात ऐसी हो गई, यहां तक हम आ गए, तो ये एग्जांपल ऐसे हो गया कि उनके पास 100 रेफरेंस, 100 क्लाइंट थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी, मगर मेरा एक घंटे में नहीं होएगा। ओके, तो क्या है, आप ये हो सकता है कि आप बोलोगे कि उनके पास 100 क्लाइंट है, मेरे पास नहीं है, तो चलो 2 लोग आ जाओ यहाँ पे फटाफट। देखो टाइम हो रहा है, मेरे पास 100 आइडिया है, अभी तक से एक ही हो गई है, 100 के लिए कम से कम 2 घंटा जाएगा, तो आप फटाफट आइए 2 लोग।
आप आगे, और एक लेडी में आ जाइए, लेडीज में आ जाइए, लेडीज में आ जाइए, चलो फटाफट। ओ माइक ले गया। ओके, हा खूप नवीन आहे. खूप नवीन आहात, मग काय आलं, इथं सगळ्यात नवीन आहेत, मी पण इतक्यासाठी नवीन आहे ऑलरेडी. हेलो हेलो, हाँ ओके, आपका नाम? अजय. अजय. मैडम आपका नाम? ज्योत्सना वाघमारे. ओके, अब देखो दोस्तों, ये मान के चलते हैं कि इनके पास लास्ट ईयर कितने पॉलिसी हुए? 116. क्या बात है, जोरदार ताली, 116 किए उन्होंने. ओके, इन्होंने किए 116. अब मुझे एक बात बताओ कि ये साल में अगर समझो 500 करना है तो क्या करोगे? सर, जो मेरे पुराने पॉलिसी होल्डर्स है, हाँ. जो मेरे पुराने पॉलिसी होल्डर्स है, हाँ, उनसे रेफरेंस लेकर या उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स, वो तो हो गया हमारा अभी, और क्या करोगे? तो सर मुझे मैक्सिमम लोगों से मतलब अप्रोच करना पड़ेगा. एग्जैक्टली, हम उसी पे आते हैं. जी. आप कहाँ पे रहते हो? सर गोंदिया ब्रांच 976. 976. अब मतलब आप जो रह रहे हो वो एरिया का नाम क्या है? सर मैं विलेज में रहता हूँ, गोंदिया से 2-3 किलोमीटर. 2-3 किलोमीटर, ठीक है, जो भी है. छत्तीसगढ़ पे, क्या बात है. नहीं, मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, बट ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर का एरिया ठीक है, तो मुझे मैडम आप? सर नागपूर. नागपुर, बाप रे, पैसा. हाँ. ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक इमेजिन करो सब लोग, और आप दोनों को आप पकड़ लो, और इन दोनों को उसका जवाब देना है. सब लोग इमेजिन करोगे? ओके, मैं भी इमेजिन करता हूं, मेरा घर है, मैं मेरे घर से बाहर निकला, मेरे घर से बाहर आने के बाद मैं लेफ्ट में देखता हूं तो एक गली जाती है, राइट में देखता हूं और एक गली जाती है. ओके, तो लेफ्ट में देखता हूं, राइट में देखता हूं, अब मैं जा रहा हूं लेफ्ट साइड. तो मैडम आप घर से बाहर निकला, आप लेफ्ट साइड जा रहे, बताइए वहां पे कितने शॉप्स है? कितने नंबर बताइए, अंदाज? 200, 300, 40. तो दोस्तों शॉप्स कितने हैं? 40 बोला. अभी मैं आगे जा रहा हूं, वहां पे कितने केमिस्ट है? 10. कितने केमिस्ट है? याद रखना आप. मैं आगे जा रहा हूं, अब बताओ वहां पे कितने डॉक्टर्स है? कम है सर. एक, 4 या 5. 4. मैं आगे जा रहा हूं, कितने एडवोकेट है? एडवोकेट, वकील तो 2 या 3. 2 या 3, ठीक है ना. ये तो एक गली में, और क्या क्या ढूंढ सकते हैं हम? एक गली हो गई, अब तो राइट में भी जाना है ना, फिर राइट वाली छोड़ के दूसरे गली में भी जाना है ना. मेरे एरिया की बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ जहां पे मैं रहता हूं ना वो एरिया की, बाकी दुनियादारी छोड़ दो. वो एरिया में आपको कितने लोग जानते हैं? 50. बराबर है. मैं चाहता हूं हर कोई जाने, उसके लिए ऐसा कुछ पैम्पलेट बना दो, ऐसा कुछ ब्रोशर बना दो, सबको बांट दो, और उसके अंदर ऐसा कुछ किट दे दो जो उनका काम का हो, इसके लिए वो आपका रखे कि साल में उसके पीछे आपका एक पंचांग होना चाहिए, कौन से शुभ दिन है, कौन से बुरे दिन है. सब लोगों को समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूं? हम ये नहीं करते, इसके लिए हम एमडीआरटी भी नहीं बनते. एमडीआरटी जैसी मामूली चीज है. 25,000 का अगर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 100 क्लाइंट चाहिए. 100 तो इधर ही हो जाएंगे. ऐसे आपके मोबाइल के नंबर के कॉन्टैक्ट लिस्ट देखोगे 1,000-2,000 रहेगी. उसकी भी हम अरे बैठो तो सही, आप बैठो तो सही, बैठोगे तो पता चलेगा ना कितने नंबर है. सबसे पहली बात मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, उसने तथास्तु बोल दिया. अब बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच. उसने तथास्तु बोल दिया. इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या आप करना चाहते हैं या नहीं. ओके, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज के ट्रेनर सब लोग छुपाते हैं, क्यों छुपाते मालूम है? क्योंकि उनका धंधा चलना चाहिए. मैं 3 लोगों को यहां पे बुलाना चाहता हूं. कोई आप आ जाइए, आप आना चाहते हैं, आइए आप. मैं चाहता हूं कि आज कुछ काया पलट हो जाए. आ जाइए. हम क्या कह रहे हैं, क्या आप समझ रहे हो? कुछ फायदा है? कुछ बदलाव होगा? हेलो. ओके, तो हम इन 3 व्यक्तियों को 3 नाम देंगे.
ये है LIC, ओके, ये है म्यूचुअल फंड, और ये है गोल्ड, प्रॉपर्टी, जो भी समझ लो। 3 व्यक्ति यहां पे है, मतलब 3 चीजें यहां पे है, बराबर है। अब मैंने क्या किया, मैं LIC वाले को मैंने 2 लाख दिया था। क्या दिया था? 2 लाख साल का दिया था। मैंने म्यूचुअल फंड वाले को 10,000 महीने का दिया था, ओके। और साल में हर दशहरा के दिन मैं 25,000 का सोना लेता हूं। अब समझो 10 साल हो गए तो मेरा सोना हो गया 2.5 लाख का, बराबर है। मेरे पास 25 लाख का म्यूचुअल फंड हो गया और मेरे पास 40 लाख LIC में आ गए। समझ में आ गया? 10 साल हो गए। अब मैं इसके पास आता हूं, बहुत इमरजेंसी है, पैसा दे दे प्लीज, पैसा दे दे। ये क्या देगा मेरे को? देगा कुछ? देगा? लोन देगा, सरेंडर करवाने को बोलेगा, सब कुछ बोलेगा, और जब सरेंडर की बात आएगी तो क्लाइंट क्या देगा? गाली देगा। आप प्रैक्टिकल के आंख खोलो, आंख खोलो। LIC के अंदर और एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं यूलिप। वो टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी अच्छा कर रहा है, तो आपके पास ये नहीं है तो म्यूचुअल फंड को बदलो, यूलिप तो डालो। क्यों? क्योंकि ये कभी भी पैसा देगा। ये गोल्ड है, ये है, मगर वो शाना है क्लाइंट, वो इसके बाद नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके शादी के लिए, इसके लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उसने सेट करके रखा, इमोशन है वो, इसको हाथ ही नहीं लगाएगा। वो आपको बताएगा भी नहीं कि मेरे पास ये है, कि ताकि हम आइडिया दे, सर LIC पॉलिसी मत सरेंडर करो, आप फिलहाल गोल्ड ले लो। तो हर क्लाइंट क्या करता है, इसको छुपा देता है, बाहर आता है ये दो, और फिर बताए देख इसने मेरी कितनी मदद की, तूने क्या दिया मेरे को, हाँ या ना? तो दोस्तों 2024 में बैठे हैं, अभी भी पागल बनना बंद कर दो, उसके अगेंस्ट बोलना बंद कर दो। आज ये वक्त आ गया है कि महंगाई बहुत है। आज इंसान बड़े बड़े प्रीमियम लेता है, मगर इन केस कुछ इमरजेंसी आता है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं। उसके लिए उसको यूलिप में भी डाला करो पैसा। अगर 100 रुपया डालना चाहता है, 80 रुपया LIC में डालो, 20 रुपया LIC के यूलिप में डालो। क्यों? ताकि इन केस इमरजेंसी आ जाए तो हम इसे तोड़ने की जरूरत ना पड़े। हमारा ब्रेड एंड बटर रिन्यूअल पे जोड़ना है, हमारा ये तोड़ दे भाई, पैसा ले लो। क्योंकि ये अगर मैंने 10 लाख पे किया था, कितना पे किया था यहाँ पे मैंने? 2 लाख प्रीमियम था, 40 लाख पिया, फिर भी उसको 20 लाख नहीं आएगा, मगर यहां से कम 25 लाख का विड्रॉल होगा। और ये कोई नहीं बताना चाहता आजकल, सब नाम रख रहे हैं, अरे पागल है, उसके पीछे कभी भी वो गिर जाएगा वो। अरे तेरे को क्या करना है? इधर क्लाइंट टूट रहे हैं, धंधा जा रहा है, नाम खराब हो रहा है। ये वक्त आया, अभी तो शाने बन जाओ, आज नहीं तो कल हमें फटका मिलेगा। हमारे क्लाइंट के लिए हम हमेशा हेल्पफुल होने चाहिए। इसके लिए आज तक हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था, मगर आज अच्छे रिटर्न दे रहे। तो LIC के बहुत अच्छे यूलिप प्लान है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। आपको मालूम है क्या? 40 से 20% रिटर्न दे रहे हैं यूलिप के प्लान LIC के। कभी रिटर्न देखो, भला कमीशन कम हो, वो कमीशन को गोली मारो। ये क्लाइंट टिकेगा ना तो बहुत सारा प्रीमियम और देगा। तो आज बहुत जरूरत है, हमारे पास एंडोमेंट भी होना चाहिए, हमारे पास यूलिप भी होना चाहिए। यस और नो? जोरदार ताली इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो दोस्तों कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। ओके, अब हम बात ये करेंगे कि किसी से भी बिना बात किए हम उनके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कैसे करें। क्या आप सुनना चाहोगे? ओके, तो चलो मैं आप किसको बुलाऊं? या देखो खुद आ रहे, कितनी अच्छी बात है, बढ़िया है। यहां से कौन आना चाहता है? आप आओगे? आ जाओ जल्दी फटाफट। देखो अभी मैं इनसे कुछ भी बातें नहीं करूंगा, या फिर इनसे भी बातें नहीं करूंगा।
मगर ये मेरे से प्रोडक्ट लेंगे, मैं नहीं इनको बेचूंगा, ये जबरदस्ती करेंगे मेरे से कि भाई प्लीज दे दे। यहाँ पे आ जाइए, ये साइड आ जाइए। आपका नाम? मुकेश बिसेन। आपका? पालिका गजपुरी है। ओके। आपको बच्चे? यस सर। कितने? दो। एज? एक का है 14 साल, एक का है 8 साल। 8 साल 14 साल। आपको? एक बेटी है, 2 बेटे हैं। एक बेटी है, 2 बेटे। सबसे छोटी कितनी की है? 23 साल। सबसे छोटी 23 साल है। 23 साल का बेटा है। संतूर यूज करती है जरूर। ओके, तो आपकी 8 साल की है। अब छोटा वाला? हाँ, नहीं पहले से 8 साल की है। 14 साल की लड़की है। पहले बीबी से 8 साल की है ना? ठीक है। ओके, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी 8 साल की, आप पकड़ के फोटो ले साहब का। हमारा हाँ हमारा फोटो। ओके, तो इनका मानते हैं, इनको देख के जो लगता है इनके हिसाब से मानते हैं कि 1 साल की बेटी है। ओके, तो ऐसा पकड़ के चलते 1 साल की इनकी बेटी, 8 साल की इनकी बेटी है। अब मुझे बताओ कि एजुकेशन के लिए आपके बच्चों को आप कितना खर्चा मान के चलते हो? आप ऐसा पकड़ लो, आप क्लाइंट के पास हो और क्या क्लाइंट जवाब देता है? मतलब आप डॉक्टर हो, ये पकड़ ले हम डॉक्टर है, दिखती भी डॉक्टर है ना, तो पकड़ लो डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर हो तो आपके बच्चों को शायद डॉक्टर बनाना चाहोगे? सर। ये शायद। तो आप क्या मानते हो कितना खर्चा आएगा? सर 4-5 करोड़। 4-5 करोड़, आगे हो भी सकता है। आप? अभी के डेट पे MBA करना चाहिए तो 12 से 15 लाख तो आएगा। 15 लाख। चलो, दोनों तरफ हमारे पास है। एक बोल रहे 15 लाख वाले और एक बोल रहे 4 करोड़। हाँ या ना? यस। ये यस है ना, इतना स्लो आता है ना कि आगे पर मैं आऊंगा ही नहीं। हाँ या ना? हाँ, तो इन्होंने कितना बोला? अरे ये कुछ बोलो कंफर्म करके। 5 करोड़। इन्होंने कितना बोला? अभी सर देखो, इसमें से आपको भाई है? भाई बहन? हाँ बहन है, भाई नहीं। भाई है, बहन है। हाँ। और अब दोस्त तो रहेंगे बहुत सारे। हाँ यस। तो उसमें से 5 करोड़ में से आपके दोस्त आपको कितना देंगे? दोस्त? हाँ। तो गारंटी नहीं सर। नहीं। भाई बहन? वहाँ कोई गारंटी नहीं है। नहीं है। आपका कोई है ऐसा जो पैसा देगा? नहीं देगा। मैं आपको स्पॉन्सरशिप दो मेरी तरफ से। यस सर। अभी लिख के देता हूँ। ठीक है सर। मगर स्पॉन्सरशिप का क्या है, आपका जो भी खर्चा आप मेरे से मांगो ना, उसका मैं 80% स्पॉन्सर करूंगा। पूरा करूंगा तो गवर्नमेंट मारेगी मुझे। चलेगा? चलेगा। 80% मेरी तरफ से। मतलब 5 करोड़ का 80% कितना होता है? 5। तो आप मुझे काम करो, 16 साल में 1 करोड़ दे दो। 16 साल में 1 करोड़ देने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा मेरे को? 16 साल में 1 करोड़ देने के लिए तो जो भी डिवाइड करो, तो आप मुझे 16 साल में 1 करोड़ दे दो, मैं इमीडिएटली आपको 4 करोड़ दूंगा। वो आज लिख के देता हूं। चलेगा? ठीक है ना सर? करेंगे? चलेगा। मैडम आपको 12 लाख चाहिए, आप 2 लाख दे दो, 10 लाख मैं देता हूं। आप लेंगे? दोस्तों ये आपके ऊपर आता हूं, आप लेंगे? कितने लोगों को मेरी स्पॉन्सरशिप चाहिए? हाथ ऊपर करो। सबको चाहिए? आपके क्लाइंट भी ऐसे हाथ ऊपर करेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे? सिंपल बात है, जीवन लाभ दे दो ना। 936, अभी तो 937, 25-16, 15,000 पर मंथ। अब बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। अगर 16 साल भरते हैं तो प्रीमियम भरा जाता है 27,000। उसमें से टैक्स निकल जाता है 7.5 लाख का, वो भरता है 21 लाख रुपए पे करता है और उसको मैच्योरिटी मिल जाती है 1 करोड़ 5 लाख टैक्स फ्री। 20% उसने दिया, 80% मैंने दिया स्पॉन्सरशिप। कौन किसके लिए इतना सोचता जितना मैं सोचता हूं? खुद का भाई भी नहीं सोचता है। अरे बच्चों के खुद की मां भी नहीं सोचती जितना मैं देता हूं। वो तो 20% देने वाले, 80 तो मैं दे रहा हूं। समझ में आया? आगे बहुत कुछ है मगर हमारे पास टाइम नहीं, टाइम खत्म। ओके, तो टाइम यहाँ पे रुकने को कह रहा है। हाँ नहीं, उनके आगे प्रोग्राम रहेंगे। फिर मैं एक बार मिलूंगा आपको, और कुछ आपको देखना है तो आप YouTube पे जा सकते हैं। मेरे प्रणिल बाटा के सर्च मारो, वहां पे मेरे 3 घंटे का वीडियो है। हाँ, अरे कल नहीं ना, कल का नहीं तो मैं कल ही आ जाता था। ओके, तो वहां पे मेरे वीडियोस है, आप बहुत सारा वहां पे भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। एक आखिरी 5 मिनट के लिए, लास्ट 5 मिनट मैं ये पूछना चाहता हूं। हेलो, शांति शांति।
अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी जिंदगी में कौन सी दिक्कत आ रही है आपको कि जिसके वजह से एमडीआईटी नहीं हो रहा है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर, न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म में लेने के हेजिटेट कर रहे हैं। एक मिनट, सबको नहीं सुना है, एक मिनट, है ना जवाब सबका? आपने बोलो सर, न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, हाँ, तो LIC पॉलिसी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली बराबर है, और SIP और म्यूचुअल फंड में बराबर है, वो पैसा वो क्रॉस करेंगे। मगर वो गलत है या सही है? दिल से बोलो तो सही है। नहीं, यही गलत है, यही गलत है। आपने जो हार मान ली ना वही गलत है, ये कोई सही नहीं है, ये गलत है। हाँ, क्या हुआ है देखा क्या आपने? वो छोड़ो, वो तो होता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये आपने सुनो, आपने जो अभी बोला ना, यही दूर करना है, यही अंधकार दूर करना है, ये अंधविश्वास है, ये दूर करो। कुछ नहीं टूटा है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। अब क्या हो जाता है, मेरे पास मैक्सिमम सब यंग है और मैंने सबका पैसा LIC में ही डाला है और म्यूचुअल फंड में। अब हम क्या करते हैं? याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हाँ या ना? तो क्लाइंट के साथ जब भी आप बैठो तो इस प्रकार से व्यवहार करो कि आप एक फिनेंशियल प्लानर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूरी यह है कि आपको अदर्स प्रोडक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट नंबर 1, म्यूचुअल फंड क्या है, पहले आप समझ लो, पहले आप जान लो ये प्रोडक्ट है क्या, शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है, डिविडेंड किसका आता है, कैसे आता है, ये सब जान लो। ये जानने के बाद अब हम एक यंगस्टर को बुलाएंगे। कोई है यंगस्टर जो म्यूचुअल फंड का सब कर रहा है? पीछे बैठे हुए आजा, तू ही आजा। ये तो हमारा MD है, इसके तो रग रग में बसा हुआ है। अब अभी तू उसमें LIC में और म्यूचुअल फंड में मत घुसना, एक क्लाइंट बन के खड़ा है ना। हाँ, ओके। अब ये यंग बंदा है, कितना एज है? 30। ओके, तो 30 एज का है। अब मैं इनके पास आता हूं और हम कुछ प्लानिंग की बातें कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। तो इनका पहला ऑब्जेक्शन ये आ रहा था कि भाई नहीं, मेरे को LIC में कुछ डालना नहीं। सही बात है, मुझे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। कितना रिटर्न दे रहा है? आज की डेट में 30-40 30-40% रिटर्न दे रहा है, बराबर है, 30-40% रिटर्न दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात पे मैं जो उनको सवाल पूछूंगा, इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि ऐसे जैसे क्लाइंट है इनसे क्या बात करें। सर, आपको 30-40% रिटर्न दे रहा है, आपका एज 30 है। तो मैं ये चाहता हूं कि मतलब ये जानना ये चाहता हूं कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म में गाड़ी लेना है, घर Yes. लेना है, यस, टूर मारना है। ओके, ये हो गए, बस 2-3 हो गए हमारे पास। गाड़ी लेना है, घर लेना है, टूर मारना है। लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट है। यस। और चलो, अब मैं इनके पास आता हूं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म क्या गोल बताया, जोर से बोलो सब। 99.9% लोगों का यही होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। 50% लोग यही बोलते हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी। तो 3 गोल होते हैं। अब तू ईमानदारी से ही बोलना, जो सच है, मेरे दोस्ती में मत बोलना। ओके, तो मुझे एक बात बता कि कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में मेरे बहुत सारे पैसे हैं, बहुत तुरंदर थे, आज भी वो पैसे वाले हैं? हाँ। कितने लोग हैं? सभी लोग हैं मैक्सिमम। तो हर्षद मेहता किधर है? ओके, वो तो नहीं है। नहीं है। ओके, अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर थे जो एक टाइम पे बहुत ऊपर थे, मतलब मेरा भाई भी था, बहुत यंग था। आज उसके पास उसकी खुद की बीबी और माँ दूसरों के घर चपाती और रोटियां करती है। वो टाइम पे उसके पास मेबैक हुआ करती थी और मेरे पास 800। उसने गलती एक की कि लोगों के पैसे लगाता था और उसने ये इसमें लगा देते अपना, क्या अपना, नहीं रे, वो नहीं रे, क्या बोलते आप, वो अपना ये करता है, नहीं छोड़ो, अरे ये रे अपना डिवेंचर है क्या, ऑप्शन में से छोड़ो ना, आपने वो क्या करना है। तो उसमें वो एक ही दिन में ट्रेडिंग में गया हो, वो छोड़ो। अब मेरी बात ये कहना है
कि 2007 में आपके जैसा मेरा एक दोस्त था जिसका पोर्टफोलियो था 1.5 करोड़ का। 2008 में उसका पोर्टफोलियो हो गया 3.5 लाख का। सुनो, वो आ गया ना मार्केट नीचे, हो गया, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद कभी भी ऐसा हुआ नहीं, छोटा मोटा नीचे हुआ। मगर इसकी क्या गारंटी है कि तुम रिटर्न हो जाओ, तुम फंस जाओ और इमीडिएटली मार्केट गिर जाए? हो सकता है। मैं क्या चाहता हूं, आप ही सही हो, मगर मैं क्या चाहता हूं कि आपका अभी का एज कितना है? 30, सबको सुनाई दिया? 30, और आप रिटायर कब होना चाहते हो? and 60, 65. 50, 55 जो भी है। अब इनको इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख पर मंथ का। मेरा सजेशन है एज अ गुड फ्रेंड एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, मेरा ये कहना है भाई साहब उतना तो सिक्योर करो। मतलब आपका एज है 30, आप रिटायर होना चाहते हो 55 में, कितना टक्का बच गया? 25% तो गारंटर में डालो। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो टैक्स बेस का अगर मैं पकड़ू, आप 5 लाख के नीचे आ रहा है तो अगर मैं टैक्स भी पकड़ू तो आपको टैक्स फ्री 9% से रिटर्न आएगा कम से कम मेरे उमंग प्लान में। ओके, 9% से रिटर्न आएगा। और प्लस आपको गारंटेड, ये कुछ भी हो गया, कुछ भी डूब गया, मगर आपके पास गारंटेड में कुछ तो फंड रहेगा जो पेंशन करके आपको आएगा। पॉइंट नंबर 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट नंबर 3, अपने जो म्यूचुअल फंड का बोलो कितना टक्का रिटर्न दे रहा है? 30-40%। अगर मैं लॉन्ग टर्म का एवरेज निकालू तो 20% आएगा। 15 पकड़ू तो सर 15% के लिए आपके पास 80% है और मैं 9% वाला सिर्फ 30%। क्या करना चाहिए आप ही बताओ? दोनों करना चाहिए। देखा, आप सही तरह से पूछ ही नहीं रहे। वो भ्रमित है। वो भ्रमित किसकी वजह से है? नहीं, वो फ्रेंड्स की वजह से है। उसको दुनिया ने घुमा दिया है, उसके फ्रेंड्स ने, फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया। और ये आप बता नहीं चाहते। मेरा हर क्लाइंट का 50 पैसा LIC में आता है और 50% म्यूचुअल फंड में या यूलिप में मैं डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे पास आए, पैसे की जरूरत है देना, तो मैं दे सकूं। समझ रहे? थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। आप समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको, आप सभी से एक मुझे बात बताना। हमने गाना प्ले किया था, इतनी शक्ति हमें देना दाता। किसने किसने ये गाना गाया था? आपने गाया था? आप आ जाओ इधर। ये मेरे को ना कभी कभी लॉजिक नहीं समझ में आता है। आपने क्या गाना गाया था? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। आपका वजन कितना है? 78। और कितनी शक्ति देगा? मेरा कहने का मतलब ये है, बुरा मत मानो यारो, उसने सब दिया आपको, और कितना देगा? हर सुबह उठने के बाद ये गीत सुनो, मगर कहाँ पे? घर पे नहीं, गाड़ी में सुनो। ईयरफोन लगाओ, क्लाइंट के पास जाते वक्त सुनो, ताकि आप ऐसे मोटिवेट होके जाओ। अच्छी बात है, मगर अपने आप से झूठ मत बोलो। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है कि आप करना ही नहीं कुछ चाहते। उसने तो मेरे को दिया है, मेरा और आप में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मैं चाल में रहता था, 135 स्क्वायर फीट की रूम थी हमारी, चाल में रहते थे हम। हमारे पिताजी ने मेहनत करके बंगला बनाया, ये किया, मगर वो भी सब बाकी दोस्तों की तरह सोचते थे। आज हम भी चाल में रहते थे। मैं ये चाहता हूं, थोड़ा आपका ये नसीब से आज आप यहां पे आ चुके हो, तो उसको वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये आज का दिन, अगर आप ये भूल गए ना कि आपको क्या करना है, तो कभी भी नहीं। MDIT बहुत मामूली चीज है, बैठ जाइए। ये साल का MDIT का फिगर कोई बता सकता है? 9,97,000, 10 लाख। 10 लाख करने के लिए प्रीमियम कितना लाना पड़ेगा? अभी 28% कमीशन हो गया, 7% रिड्यूस हो गया, 28% हो गया। प्रीमियम कितना लाना है, कोई बता पाएगा? 40 लाख। 40 लाख आपको 3 महीने में करना है। कैसे करोगे? 40 लाख आपको 3 महीने में करना है, कैसे करोगे? कोई बता पाएगा? मैं हो गया, चलो। हाँ, लास्ट 2 मिनट। ओके, एक मोबाइल दो, कैलकुलेटर।
40 लाख करना है हमारे पास। कितने महीने हैं? बराबर है, 3 महीने है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हाँ कर, 40 लाख डिवाइडेड बाय 12। क्या किया तूने? अरे 40 लाख, 40 लाख डिवाइड बाय 3। हाँ 3 महीना कर। हाँ तो महीने का आपको 13 लाख लाना है, एक्चुअल महीने का आपको 12 लाख लाना है। ओके, 12 लाख रुपए आपको हर महीने लाना है। अभी 12 लाख महीने को करना, हेलो, हाँ 12 लाख डिवाइडेड बाय 4, 3 लाख रुपए। 3 लाख। ओके, हफ्ते का आपको कितना लाना है? बड़ा बड़ा अमाउंट छोड़ दो, हफ्ते का टारगेट रखते हैं अपन सब लोग। मैं क्या बोलता हूं, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भी कुछ तो पैसा आएगा। ओके, तो 3 लाख हफ्ते का लाना है। अब 3 लाख हफ्ते का लाए कैसे? हम एवरेज प्रीमियम सबका पकड़ते 25,000। अभी 3 लाख अगर मैं डिवाइड बाय 25 करता हूं, कितना आते रहे? 12। सिर्फ 12 केसेस करने। वो 12 केसेस कौन से करेंगे हम? लेफ्ट में जाइए 2, राइट में जाइए 2, कॉन्टैक्ट में से 2, ये सब करेंगे। थोड़ी सी देखो, ये नामुमकिन है, मगर मुमकिन अगर करोगे तो नाम आपका होगा कि इतने शॉर्ट पीरियड में आपको एमडीआईडी किया। तो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिसेस तेरकर के साथ मुलाकात हो गई थी, मेरी बेटी भी साथ में थी, समझ गए ना? 1 साल का था बंदा ये। और उस समय ये बंदे को देखकर मैं इतना खुश हो गया था। अभी इसने जाके इनके माता जी को पूछना चाहिए कि ये तेरकर अंकल जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है क्या? तो उसको 100 रुपए का इनाम दिया था। उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 100 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, 100 रुपए की। आज 100 करोड़ का आदमी बन गया। ये देख के मेरे आंखों में खुशी के आंसू हो गया मेरे आंखों में। दोस्तों, इन्होंने ये पूरे 1.5-2 घंटे की मीटिंग में हमको क्या बताया? एजेंट का मीनिंग बताया। मुझे क्या बताया? ए फॉर एक्शन, ए फॉर एक्शन, जी फॉर जेंटलमैन और जेंटल लेडी, जी फॉर जेंटलमैन और जेंटल लेडी, ई फॉर एंथुसियाज्म, ये मुर्दा मत बोलो, एंथुसियाज्म, जोश से काम करो। ए फॉर एक्शन, जी फॉर जेंटलमैन और जेंटल लेडी, ई फॉर एंथुसियाज्म, एन फॉर नेवर नो, कभी भी नो मत करो, नेवर नो, ओके, नेवर नो। और टी का मतलब क्या है दोस्तों? टैलेंट। वी आर सपोज टू बी टैलेंट पर्सन। अभी इन्होंने एक बात कही है, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मैं 2 बार मुझे यूरिन जाना पड़ा, उतना ही मेरा ब्रेक हो गया। लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ ये बच्चे के बारे में। ये बच्चा ही है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा और ये दोनों एक साथ एक ही साल के फर्क से पैदा हो गए थे, समझ गए ना? और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो इनके जो पिताजी थे ना, पिताजी, तो आज मुगले आजम पिक्चर किसने देखा है क्या? देखा है? तो मुगले आजम पिक्चर में जो शहनशाह चलते थे ना, शहनशाह कौन? अकबर। ये ऐसी चाल चलते थे ना, तो इससे पर्सनालिटी थी इसके पिताजी की, समझ रहे? जबरदस्त। और उस समय पर क्या उसका जो डायलॉग है, बेटे सलीम, बेटे सलीम, तुम अनारकली का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। दोस्तों, आज इसको देखकर मैं दिल से खुश हो गया हूं। और इसने आज क्या किया आपको बताए कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इसका एक एक लफ्ज मैं दिल से सुन रहा था। दोस्तों, आज का ये फुटप्रिंट, ये सब कैसे लिए पॉसिबल हो गया? ये लियाफी की वजह से पास हुआ है। लियाफी का कोई हीरा है दोस्तों, लियाफी का। आज लियाफी ज्वाइन करने से इसको क्या फायदा? और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, मैं आज हमको इसने क्या बताया, इसके लिए भी एक चीज मैं शेयर कहूंगा। क्या कहूंगा मालूम है? कि हम उबलते हैं तो भूचाल बदल जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे उधर क्या देख रहे हैं यार, मैं इधर बात कर रहा हूं आपको। हम उबलते हैं तो भूचाल बदल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। ये तूफान है, तूफान, समझ गया ना? हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं,
हमको कोशिश ना करो बदलने की भाई, हमको कोशिश ना करो बदलने की भाई। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। यहाँ के सोचो, जाने के बाद कि हमको भी कोई हिस्ट्री क्रिएट करना है, हिस्ट्री क्रिएट करना है, समझ गए ना। आज तो मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों कि बच्चे सब हेडमास्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, जज बन गए और मास्टर रह गए। यानी मैं मास्टर ही हूँ, लेकिन ये सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज ये जो मेमेंटो इसको दे रहे ना, इसमें क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जब स्टेज पे आ गए ना दोस्तों, तो मैंने एक काम किया था। क्या काम किया था मालूम है आपको? एक मिनट ठहरो, गुड। देखिए तो देखो, ये 1100 रुपए निकाल कर रखे थे, इसीलिए इसको 1100 रुपए का मैं इनाम दे रहा हूँ। क्या बात, ये मेरे लिए 11 लाख के समान है। बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये आज के जो भी लियासी है, तो लियासी की तरफ से एक टोकन ऑफ लव बोल के हम ये बंदे को दे रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, मैं क्या कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। सब लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, मैं तो ये बंदे के लिए क्या करूंगा। अभी विजय इधर आइए, आप थोड़ा सा ये माइक पकड़ेंगे। अभी बंदे को ये पहले दे देंगे, ऐसा माइक पकड़ो। हेलो, इसके लिए मैं अभी क्या करूंगा मालूम है? एक आपको शायद पता है बिना का गीत माला। हेलो, उसपे बिना का गीत माला में एक गाना आता था। कौन सा गाना आता था मालूम है? कि रुक जाओ जाने वाले, रुक जाओ, मैं तो राही तेरी मंजिल का, रुक जा। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एनर्जी है ना, ये इनके 40वां उम्र में ये एनर्जी है। 81 कहाँ लगते हैं एनर्जी के हिसाब में। पहले ही बोला था मैं, वो हिसाब से सीनियरिटी नहीं देखता, आदमी के काम से सीनियरिटी देखो। ओके। और हर टाइम ये कितना भी तकलीफ हो, ये हर अभिकर्ताओं के लिए हर टाइम 24 आवर्स ये खड़े रहते हैं। और दोस्तों, क्या आपकी इजाजत है तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मैं राहुल धनानी को आगे बुलाना चाहता हूँ। राहुल इधर आइए। आप सबको सिर्फ मेरे साथ एक कसम लेनी है। मैं कसम लेता हूं, मैं मेरे ब्रांच में हर दूसरे जो लियाबी के साथ नहीं है, हर दूसरे अभिकर्ताओं को अपने बिजनेस में आगे लाने के लिए मदद करूंगा। बस इतना अगर आपने किया ना, तो दोस्तों मैं बताता हूं, यहाँ पे हमें ग्राउंड लेना पड़ेगा। ग्राउंड हमें क्या करना है? हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व हम कर ही रहे हैं, मगर जब हम सारे अभिकर्ताओं को सफल करेंगे ना, तो हर अभिकर्ता नहीं, हर दूसरे ब्रांच में, हर दूसरे डिवीजन में चर्चा होगी, ये सब क्या हो रहा है, मैजिक कैसे हो रहा है। और तब ये हमारी संस्था हर दिल से जुड़ते जुड़ते कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो आप मेरे साथ है पक्का? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपको नमन करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।